आज हम बात करेंगे बिजनेस लेटर राइटिंग में अपीयरेंस की, यानी कि बिजनेस लेटर दिखने में कैसा होना चाहिए। पहले वीडियो में देखा कि बिजनेस लेटर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर अच्छा है, वैसे ही लेटर का भी स्ट्रक्चर अच्छा होना है। उसी हिसाब से लेटर का दिखना भी अच्छा होना चाहिए। स्ट्रक्चर अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपका दिखाव अच्छा ही रहेगा। ऐसे ही थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आप मन में रखेंगे लिखते वक्त, लिखने से पहले, लिखने के बाद भी, तो आपका खत, आपका कागज़, आपका लेटर एक अच्छी इम्प्रेशन क्रिएट करेगा। तो बिजनेस लेटर का अपीयरेंस, दिखाव कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम हमेशा अपना ख्याल रखते हैं, अपना अच्छा होने की बहुत सारी कोशिशें करते रहते हैं। हम ठीक हो, हमारे बारे में लोग अच्छा सोचे, तो वही हम करते हैं। लेकिन हम कभी भी हमारे काम के बारे में नहीं सोचते। काम भी ठीक होना चाहिए। जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो किस तरह से हम काम करते हैं वो भी ठीक होना चाहिए। लोगों को वो भी पसंद आना चाहिए। अगर आप काम ठीक तरह से करते हैं, वो चाहे खत लिखने का हो, तो भी बहुत मायने रखता है, दूसरों को हमेशा पसंद आएगा। तो जैसे हम केयर करते हैं अपने लुक की, तो आज लेटर राइटिंग में हम केयर करेंगे कि उसका अपीयरेंस कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे हम अच्छी इम्प्रेशन दूसरे लोगों के मन पे खड़ी कर सकते हैं। तो लेटर का इम्प्रेशन ये लुक के साथ जुड़ा हुआ है। हम हमेशा बोलते हैं कि लेटर राइटिंग इज़ एन आर्ट, यानी कि खत लिखना एक कला है। पहले तो बहुत सारे लोग खत लिखते थे, लेकिन अब खत लिखने का समय नहीं रहा, समय बदल गया है। तो हम आज खत लिखते हैं नो डाउट, लेकिन हैंड राइटिंग नहीं है। ईमेल करते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, लेकिन कागज़ पर नहीं लिखते। इसीलिए ये होले होले ये आर्ट ख़त्म हो गया है। लेकिन जहाँ पे भी हम लिखें, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो या और कोई मीडियम हो, सोशल मीडिया हो, लेकिन लिखना तो है ही। तो अगर आपके पास कला है तो ज़रूर वो काम आएगी। तो बिजनेस लेटर में आपको हमेशा ये ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई बुरी इम्प्रेशन, खराब असर ना दूसरे के मन पे हो। अगर आपके पास कोई लेटर आता है तो उसे देख के ही आपको ऐसा लगना चाहिए कि क्या बात है, बहुत ही अच्छा कागज़ लिखा है, हमको पढ़ने का मन भी होगा। तो वो चीज़ क्या है जो हम लेटर राइटिंग के अपीयरेंस के बारे में सोचकर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 चीज़ें हम बात करेंगे। उसमें से पहली चीज़ है पेपर, यानी कि लेटर का पेपर कैसा होना चाहिए, कौन सी चीज़ मन में रखनी चाहिए। जब हम लिखने बैठते हैं तो कौन सा पेपर हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सामान्यतः वाइट पेपर इज़ यूज्ड, सफ़ेद पेपर आपको हमेशा उपयोग में लेना है। ऐसा नहीं है कि दूसरे पेपर से यूज़ नहीं करते हैं। वाइट पेपर अच्छा रहता है, और वो भी A4 साइज़ का हो तो बिज़नेस के लिए ठीक रहेगा। वाइट पेपर क्यों हम पसंद करते हैं? क्योंकि वो एक अच्छी इम्प्रेशन देता है। जो भी आप लिखते हैं तो वो ठीक तरह से दिखेगा, और वो स्मूथ भी होना चाहिए। अगर रफ पेपर है तो प्रिंटिंग ठीक से नहीं होगा, लिखावट ठीक से नहीं आएगी, वो जो भी लिखावट है वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि आप सफ़ेद पेपर पसंद करें, क्योंकि जो भी आप कलर पसंद करते हैं तो अच्छा लगेगा। वाइट पेपर के ऊपर कोई भी कलर का आप प्रिंटिंग करेंगे तो हमेशा सुंदर ही लगेगा। लेकिन ब्लैक एंड वाइट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। वाइट पेपर है, ब्लैक प्रिंटिंग है, दिखने भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, तो क्लैरिटी भी रहती है। स्मूथ पेपर है तो प्रिंटिंग भी अच्छा आता है। तो
तो उसके हिसाब से आपको ये पेपर यूज़ करना है। और भी एक चीज़ है पेपर के बारे में यहाँ पे कि पेपर थोड़ा टिकाऊ होना चाहिए, मतलब कि बहुत थीन भी नहीं होना चाहिए और थिक भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत थिक है तो रखने में प्रॉब्लम होगा, अगर बहुत थीन है तो फट सकता है, बहुत ज़्यादा समय वो रहेगा नहीं। तो उसके हिसाब से नॉर्मली जो पेपर्स आते रहे तो वो पेपर हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप वाइट पेपर लेंगे, A4 साइज़ का लेंगे, और ब्लैक एंड वाइट पेपर है तो ब्लैक में प्रिंटिंग अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ पहली ख्याल में रखनी है। दूसरी चीज़ है वो है साइज़। तो पेपर का साइज़ क्या होना चाहिए? तो हमेशा जिस तरह से आपको मैसेज देना है, जिस तरह का आपका पर्पज़ है लेटर का, कितनी डिटेल आप लिखना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपका पेपर का साइज़ होना चाहिए। मान लो कि आपका पेपर बहुत बड़ा है, लीगल साइज़ का है, और मैसेज एकदम शॉर्ट है, तो वो ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए वो अपने हिसाब से, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से रखना है। मान लो कि डिटेल्स बहुत बड़ी है, बहुत ही लिखना है, और A4 साइज़ पेपर में वो आप नहीं लिख पाते, तो बहुत कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, आपका फ़ॉन्ट भी स्मॉल करना पड़ेगा। तो A4 साइज़ में बहुत बड़ी डिटेल्स, बहुत सारी डिटेल्स अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए जिस तरह से का आपका मैसेज है उसके हिसाब से आप पेपर पसंद कीजिए। लेकिन जनरली A4 साइज़ पेपर हमेशा उपयोग में इसलिए रहता है कि जो भी आपका मैसेज है वो A4 साइज़ में आ जाता है, ठीक तरह से लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, इसलिए A4 साइज़ पॉपुलर है। ऐसा नहीं है कि A4 साइज़ ही यूज़ में लेना है। आपका मैसेज शॉर्ट है तो आप दूसरी साइज़ का भी पेपर ले सकते हैं। अगर आपका बहुत बड़ा डिटेल्स है तो लंबा पेपर भी ले सकते हैं। इसीलिए हमेशा कंपनी के पास रेडीमेड डिफरेंट साइज़ रहती है लेटर हेड की। तो जो भी लिखता है उसको मन में रहता है कि मुझे कौन सी साइज़ का पेपर का साइज़ यूज़ करना है। तो छोटी बड़ी साइज़ अवेलेबल रहती है कंपनी में, उसके हिसाब से आपको एक साइज़ पसंद करना है और उसके हिसाब से आपको खत लिखना है। तो ये दूसरी बात थी साइज़ की। अब हम बात करेंगे कलर की, यानी कि आपका जो भी खत है, लेटर आप लिखते हैं, तो वो कौन सा कलर का पेपर आप पसंद करेंगे। तो हमने पहले से कहा है कि वाइट पेपर है, वाइट पेपर में अच्छा इम्प्रेशन आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वाइट ही यूज़ करना है। आपकी कंपनी का लोगो, आपकी कंपनी का एटीट्यूड, आपकी कंपनी का एथिक्स और किस तरह की वो कंपनी है उसके हिसाब से आप पेपर पसंद कर सकते हैं। आर्ट पेपर भी पसंद कर सकते हैं, कलरफुल पेपर भी पसंद कर सकते हैं, कलर प्रिंटिंग भी पसंद कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से कोई भी कलर आप पसंद करते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी एक ही कलर का पेपर यूज़ करती है, तो उसका वो आइडेंटिटी बन जाता है। जब भी आप वो पेपर देखेंगे, लोगो देखेंगे, प्रिंटिंग देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेटर पर्टिकुलर कंपनी का होगा। तो वो एक आइडेंटिटी मार्क भी बन सकता है। लेकिन ये एक ख्याल में रखना है कि डल कलर वो अच्छा इम्प्रेशन नहीं देता है। तो जिस तरह का पेपर का कलर आप यूज़ कर सकते हैं उसी हिसाब से आप प्रिंटिंग का कलर, फ़ॉन्ट का कलर हमेशा पसंद करें, तो उसी के हिसाब से आपका ये लेटर अच्छा रहेगा। तो हमेशा कलर के बारे में भी आप सतर्क रहिए। कौन से कलर अच्छा रहेगा वो आप कंपनी को भी बता सकते हैं। अगर आप कंपनी में क्रिएटिव हेड है, कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, तो एक चॉइस आप दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मोस्टली कंपनी ऐसा ही हमेशा सोचती है कि कैसे उसका काम अच्छा हो, कैसा इम्प्रेशन कस्टमर के ऊपर वो डाल सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये कंपनी डिफरेंट साइज़ के कलर्स यूज़ कर सकती है। यहाँ पे हमने 3 पेपर्स दिखाए हुए हैं। तीनों का बैकग्राउंड वाइट है, मतलब वाइट कलर है,
लेकिन आप देख सकते हैं लोगो है वो डिफरेंट कलर में दिया गया हुआ है, उसका बॉटम है वो डिफरेंट कलर में है। तो इवन दो कलर वाइट पेपर का है फिर भी वो दूसरा लोगो एड्रेसेस दूसरे कलर का है वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली कलर पेपर ही यूज़ करें, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे अच्छी इम्प्रेशन बनाए रखें। तो ये कलर के बारे में हमने बात की। तीसरी बात थी और बात हम करेंगे फॉन्ट्स की, मतलब कि जो हम लिखते हैं उसका फॉन्ट कैसा होना चाहिए। तो फॉन्ट के हिसाब से आपका लेटर इम्प्रेशन क्रिएट करेगा। तो आप पसंद कर सकते हैं डिफरेंट फॉन्ट्स, तो कोई भी फॉन्ट आप ले सकते हैं, लेकिन बिजनेस लेटर में टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि उसका जो कर्व्स है वो सिंपल है, इजीली वी कैन रीड, बहुत सरलता से सहजता से हम मैसेज पढ़ सकते हैं। आखिरकार तो हमें मैसेज ही देना है, तो आप सोचें कि किस तरह से मैसेज अच्छा रहेगा। आप फॉन्ट कोई भी लीजिए, तो सामान्यतः बिजनेस में सिंपल फॉन्ट्स यूज़ करते हैं, तो ताकि जो भी पढ़ने वाला है वो आसानी से पढ़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपके मन में कुछ दूसरी चीज़ है तो इन बिटवीन द मैसेज ऑल्सो आप फ्लावरी और कर्सिव राइटिंग का यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्पेशल बात है वो फॉन्ट में चेंज कर सकते हैं। कभी कभी स्पेशल पर्पस से आपने कुछ खत लिखा है तो उसके हिसाब से भी आप फॉन्ट पसंद कर सकते हैं। तो आपको पता है कि फॉन्ट्स बहुत ही अच्छी इम्प्रेशन लेटर में क्रिएट करेगा। तो आप सोचिए लिखते पहले कि मुझे यहाँ पे किस तरह का फॉन्ट यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि टाइम्स न्यू रोमन ही एक फॉन्ट है, बहुत सारे हैं जो आप यूज़ कर, आकार है, बतांग है, तो सेंचुरी है, सेंचुरी गोथिक भी है, वो सारे एरियल भी है। तो ये सब फॉन्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। और आखिरकार में हम बात करेंगे कि एनवलप के नाम कैसा होना चाहिए, यानी कि लिफाफा का हम यूज़ करते हैं तो वो भी एक इम्प्रेशन का पार्ट है। तो दो टाइप के विंडोज़ यानी कि लिफाफा आपको मिल सकता है। लिफाफे में एक तो विंडो वाला है और एक नॉन विंडो वाला है। तो विंडो वाला क्या है, ये आप लिफाफा देख सकते हैं, यहाँ पे छोटी खिड़की दिखाई दे रही है, तो उसको हम विंडो कहते हैं। तो विंडो एनवलप इसीलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि दूसरी बार हमें लेटर नहीं लिखना है, दूसरी बार एड्रेस नहीं लिखना है, इनसाइड एड्रेस, क्योंकि आप जो भी खत लिख रहे हैं वो आप लिफाफे में डाल देंगे और लिफाफे के ऊपर आपको फिर से रिसीवर का एड्रेस लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास विंडो एनवलप है तो फिर से इनसाइड एड्रेस लिखने की नौबत नहीं आएगी, अपना समय बचेगा, प्रिंटिंग भी बचेगा और टाइम भी बच सकता है। तो ये विंडो एनवलप बहुत ही काम की चीज़ है। बहुत सारे आपको खत भेजने हैं तो ये विंडो लिफाफा अच्छा रहेगा, विंडो एनवलप आपको पसंद करना होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विंडो एनवलप है तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं रहेगा, कोई भी लिफाफा पसंद कर सकते हैं। तो आपको लेटर उस तरह से फोल्ड करना होगा जहाँ पे आपका इनसाइड एड्रेस है वो लिफाफे पे कि जो खिड़की है, विंडो है, वहीं पे आना चाहिए। ये जो विंडो है वो यहाँ पे राइट साइड में दिखाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो खिड़की है वो आप लेफ़्ट साइड में भी रख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में आप टॉप पे भी रख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में आप डाउन भी रख सकते हैं। जहाँ पे भी आपका इनसाइड एड्रेस है वहीं पे आप खिड़की वाला ये विंडो एनवलप यूज़ करें। अगर आपके पास पहले से ही ये विंडो एनवलप रेडी है तो आप पहले चेक कर लें कि कहाँ पे खिड़की है, तो उसके हिसाब से आप जब भी प्रिंट करें लेटर तो इनसाइड एड्रेस वहीं पे दिखना चाहिए और फोल्ड करके ऐसा फोल्ड करें कि वो बाहर आपका इनसाइड एड्रेस दिखा पाए। तो ये पहला विंडो एनवलप है। और दूसरा एनवलप है वो नॉन विंडो है, क्योंकि
उसमें आपको फिर से एड्रेस लिखना पड़ेगा इनसाइड। मान लो कि बहुत कम आपको लिफाफे खत भेजना है तो ये नॉन विंडो एनवलप काम आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारा आपको खत लिखना है तो आपको विंडो ही यूज़ करना है। वो कंपनी के पर निर्भर करता है कि वो किस टाइप का लिफाफा यूज़ करना चाहते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं, अगर हम खत लिखने से पहले ये 5 चीज़ों को मन में रखेंगे तो अवश्य ही हमारा लेटर बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आप ना कि बल्कि व्यापारिक हेतु से खत लिखते वक्त ध्यान में रखेंगे। आप सोशल लेटर भी लिखते हैं तो भी अगर आपके मन में ये सारी चीज़ें हैं तो बहुत काम आएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो हमें ईमेल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।